this question, we have to find out the equivalent resistance across the terminals A and B. तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं और किस प्रकार से हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ज़रा देखते हैं। देखिए ये पॉइंट है B। अगर ये पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी B होगा। अगर ये पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी B होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम ऐसे देखें इस प्रकार से तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा तो इन दोनों पॉइंट्स का जो नाम है वो भी सेम होगा। अगर ये पॉइंट B है तो ये भी पॉइंट B होगा। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम पोटेंशियल इक्वल्स टू सेम पॉइंट। क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों पॉइंट्स भी सेम है, इसलिए इन दोनों का नाम भी एक ही होगा। देखिए ये पॉइंट है A और इस वाले पॉइंट को देखिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रेसिस्टेंस भी हो सकता है, रेसिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है और करंट सोर्स भी हो सकता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो इन दोनों पॉइंट्स का नाम भी अलग अलग रखना होगा। अगर ये पॉइंट A है तो इसका मैं नाम C रख देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को देखिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अगर हम ऐसे देखें इधर से तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों का नाम एक ही होगा। देखिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप बिल्कुल एंड पे रखिए, एक को शुरू में रखिए, एक को सबसे आखिरी में रखिए और जो आपने नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं सर्किट में उनको बीच में रखिए। देखिए किस प्रकार से हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। A और C के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो मैंने बना दिया 4 ओम का रेजिस्टेंस है। B और C के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैंने 6 ओम बना दिया। B और C के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे मैंने बना दिया इसको 3 ओम का रेजिस्टेंस है। B और C के बीच में फिर से 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। तो ये हमें बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि ये तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको जरा सा हम अगर कैलकुलेट करें तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट विल बी 1 ओम। तो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ नेटवर्क। देखिए इन तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम और ये 4 वैसे के वैसे आ गया। दिस इज 4 ओम। ये है पॉइंट A और ये वाला पॉइंट है B। हमें आसानी से दिख रहा है कि ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है और ये 1 ओम का रेजिस्टर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर दो रेजिस्टर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसको आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 4 + 1 = 5 ओम। So the equivalent resistance across the terminals A and B will be 5 ohm. This is the answer.
तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अगर चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में अप्रोच स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप प्रोसीड करेंगे। पहले तो आप पॉइंट्स डिफाइन करिए। पॉइंट्स डिफाइन करने के बाद नेटवर्क को फिर से ड्रॉ करिए। नेटवर्क को फिर से ड्रॉ करने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। और यही प्रोसीजर हम हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले लेक्चर्स में।